ऐसा अपजस विदे कही हे भरत, हानि और लाभ और जीवन और मरण यह तो विधिव्रत नहीं जाने है। तो ऐसा अपजस विद्या, ये 6 चीजें कर देना चाहिए। हे भरत, ये 6 चीजें का हुए ना विधि ब्रह्मा ने दे जाए तो बिही जाने के का करते कब रच दे कौन पे भावी बैठा दे और का करते है भाई। अस विचार काय दीजे दोषु, व्यर्थ काय पर की जय रोसु। हाँ तो गुरु वशिष्ठ कह रही है कि असभ विचार कह दीजिए दो। ए बेटा ऐसा विचार करो ताते का हुए दोष बन के रहे मामे ना के कई को दोष ना मंत्रा को दोष और ना लल्लू हमारा दोष तुम यूं कह रहे कि तुम कहाँ गए, तुम होता भाई ऐसा है के तो है मामे काऊ की नहीं चली, काहे नहीं चली के बाबा ही बन बैठे अयोध्या पे भाई का बला भारी है गो। तो हे भरत तो ऐसा विचार के कि किसी को दोष मन दो तो व्यर्थ कहीं पर कीजिए रोष, त्याओ काऊ पे रोष करे, गुस्सा करे वो, क्रोध करे वो और सही ना बेकार। तात विचार करऊ मन माई, सोच योग दशरथ न बनाई। हाँ तो गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि हे बेटा जिस सिगंध को विचार करके राम राम है तात विचार करहो मन, हे पुत्र हे भरत ऐसा विचार के और कछु अपने मन में हाँ और सोच योग दशरथ। हे भरत राजा दशरथ सोच करने लायक नहीं है, एक राजा दशरथ ऐसे है कि वो सोच करने लायक ना था, सोच नहीं है ना था अपनी बढ़िया करेगा। हाँ अभी अपनी करनी नीति के धर्म के बड़े चलवे भाई, सत्य के बड़े पहरेदार है। चले कैसे कौन चलने वाला गौतम सिंह पप्पूला गौतम सिंह राम से खुल्ला साधु बोले लाऊं तक करवल पड़ा है ना मी भागे दाऊंगा जमुआ को ब्याह हुआ दामोदर की नाती को दामोदर भाई नहीं होना है बड़ा भाई उधर अंधे भैया अंदर कबो कौन चेता भाई तो अंधे भैया सागर पड़ा दे नती हरा कांगर पड़ा। हाँ हाँ भाई नाती सुना की जी का से कत्ता काट देगा तामी बात करा काट काम तो नहीं लगेगा पर वो कह रहा तो है कर लो पागल हुए वो काट ले यार अब ये की बेकावात है ये सो पहले काट लगे जोरा तो कौन मारी कहूँ पटक को किसनो अगला पाएगा किसी आएगा ये तुम्हारा मोड़ी को क्या होता है हाँ भी काटा मतलब भी तो तोड़ पर बराबर है भाई गंदा काट लगा सुना हो जाएगा वो तो किसने नहीं आ गया तो पटक कौन पैसे बात कर लेते हैं आपको काम करके पहुंचा कहीं पावे एक दिन बैठने हैं ये हमारा अब चल सोचाई बे प्रज वेद बीना, तजने धर्म विशल वलीना। तो गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं हे भरत सोचनीय कौन होता है पता है? हे भरत तुम खुद होशियार हो चतुर हो, राजा सोचने योग्य नहीं है। कैसे? सोचनीय विप्र जो वेद में। हे भरत
वो ब्राह्मण सोचनीय होता है। कौन सा? नहीं जानते। जो वेद पुराणों को नहीं जानता हो है। और कहा लाल तज निज धर्म विषय लवल, और अपने धर्म को त्याग देता है, हेलो अपने धर्म को त्याग देता है कुमार का पहचान और कुमार का बचनिया तो विषय कर्म पर तैयार है। और त्याग शाम को मदरा पान पे चढ़ बैठा तो है। वो ब्राह्मण सोचनीय है, लेकिन राजा सोचनीय नहीं है। सोची नृपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। हाँ मंगू बोलो, मंगू बोलो, मंगू। हाँ मंगू गितारी होता होता। अरे हो सिद्धा प्राप्त आओ सिद्धा प्राप्त होता वहां बोल रहा हूँ। ठीक ठीक। सोचिए नृपति जो नीति न जो वो राजा ये भरत वो राजा सोचे तो सोचे सका, तो वो सोचनी है। कौन सा राजा? ते नीत धर्म कछु जानती और राज्य में बैठो है, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना, और ताके जनता बिल्कुल प्यारी ही ना थी। वो राजा सोचनी होता है। हे भरत जी, राजा दशरथ सोचनी है नहीं है बेटा। सोचिया वैश्य कृपण धनवानु, जो नयति सेवा भक्त सुजानु। हाँ, और कहा सोचिए वैश्य कृपण धनम। सही है, जो भाई सही है। सोचिए वैश्य कृपण धन वान। तरक्की हुई हाँ धन को। हाँ, वो वैश्य वो सोचनी है। कौन सा? कहते वैसा होए पीछा भीचा लोभी है, लोभी होए, और जो ना तृतीय शिव भक्त सुजाना। आहा, मामा दरवाजे पाए और हमारे के बार बंद कर दो, हम रोटी खाए रहे। हे भरत, वो सोचनीय है कि कोई उसके दरवाजे पे अतिथि आता है और वो अपने किवाड़ बंद कर देता है, किसी का आदर भाव नहीं जानता है, और शिव का भक्त नहीं है, शंकर भगवान का भक्त भी नहीं है। वो सोचनीय है। हाँ। सोचिया शूद्र विपराय बमानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। हाँ, तो ऐसी बात है ना के पंडित के राजा और के बैस बनिया है के धनवान, वही सोचनीय हो तो है। सोचिए शूद्र विप्र अपमान, वो शूद्र भी सोचनीय है। वो सूत्र ही मानो यार, तो मतलब नहीं, वो शूद्र भी सोचनीय है। ते ब्राह्मण का अपमान है, भले वो शूद्र हो लेकिन ब्राह्मण का तो आदर ही करे है, तो वो सोचनीय है। और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान, और मोते यो मालिम पर आहा जो कजू तुम सो हो ज्ञानी है। हाँ, वो तो ज्ञानी पंडित तो तुम का जानते हो। वो शूद्र भी सोचनीय है। हाँ, सोचिया पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय चाचारी। हाँ, तो कौन सी? सोचिए पुण्य पति वंचक है, वो स्त्री सोचनीय है। कौन सी? हाँ, तो अब पति ने कही चलो गंगा जी चले गए तो गड्ढे में जाओ है, वो स्त्री वो पतिव्रता नहीं है, वो पतिव्रता सोचनीय है कि अपने पति को का होना ही मान है, पति से उल्टी चले और कुटिल कलह प्रिय इच्छा चाहिए। और हरे हरे खाना
रोटी जय में बैठो तो कट कर रही है, हार में थे आप तो कुटलाई कर रही है? और बाजार से आमों को लड़का नहीं लाओ, घी की जलेबी नहीं लाओ, है मतलब बातें कलह कर रही है, हल्का लड़ रही है। हाँ, और अपनी इच्छा से अपना मनमानो काम कर रही है। मेरी राजी आगे बाजार जाऊंगी, मेरी राजी आगे पूरा से लेंगे, मतलब वो अपनी इच्छा से काम करे, पति से वंच करे, पति से विरुद्ध में चले। सोचिया बटू ने जब व्रत पारे हराई, जो नहीं गुरु आयो सो अनुसराई। और क्या करे? सोचिया बटू ने जब व्रत परे हराई, और को वो ब्रह्मचर्य, कोई ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण करें तो वो सोचनीय है। कौन सा सोचनीय है? कहा जो नहीं गुरु आयस अनुसरण, हमारे गुरु का आदत करो। चाहते गुरु को आदर नहीं करे, अपने मान को मान में रहे, वो ब्रह्मचारी सोचनीय हो। सोचिया ग्रही जो मोवसा, कराई धर्म पत त्याग। सोचिया अति प्रपंच रथा, विगत विवेक विराग। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज। और गुरु वशिष्ठ करे, हे भरत, सोचिय ग्रही जो मोह, हे भरत वो ग्रस्त आश्रम में रहे भी वो हर खन मोह के समय वो आके फन्ना में परोए है, तो करे धर्म पथ त्याग। अपने मोह में है, अपने लोभ में धर्म करो ना, और मोह में, और वो क्या करे? बात धर्म की गेले छोड़ दे, है धर्म की गेले छोड़ जाए। हमारा धर्म कौन सा है? तुम्हारी रक्षा करे, है ब्राह्मण की रक्षा करे, गैया की रक्षा करे। और वो गृहस्थी काय को क्या गैया हाँ ले जा वो पैसा दे जाइए पर, है तो वो सोचनीय होता है। और सोचिए यते प्रपंच रत, विगत विवेक बैराग। और वो साधु सोचनीय है। कौन सा? कहते पाखंड ते अपनो धंधो कर रो, हमारे टुंडा को तो ले छावा कपड़ा पहने लाल, हाँ कपड़ा पहने लाल, और पाखंडी ढोंग बना के और अपने ढोंग रचे के ढूंढा हुआ है, तो वो सोचनीय है। भरे हो तो बन जाओ, भरे हो तो भरे हो, बाबू गाय आएगो तक तो आएगो। चलो बेकान ससौ सोचन योग, तप व्यास जय भावे भोगु। हाँ तो क्या है? देखा न तो सोई सोच न हो। और वो वानप्रस्थी होता है जो जंगल में रहे भी भाव, वो सोच भी योग्य है कि कैसे? तप विहाय जही भाव है वो, बात तपे छोड़ के सगो जन्म हो तो तप करो, जंगल में तपस्या करी, और फिर भोग विलास होने पे बने बैठे। तैसे हमाऊ राम रोटी साधु है क्या झटा ये स्त्री गिरता है, वो सोचनी है। ये भरत राजा का सोच मत करो, राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं है बेटा। सोचिया पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बद रोधी। और को सोचनीय पिसुन अकारण क्रोधी, और वो सोच भी लाए। कौन सा? कहते सगाइएगा ये मामा ये मोड़ा की मनते और मैया चुगले के हैं अकारण हाँ खूब लेना ना देना, प्यारो मामा थे और चुगले तो बुबा के मोड़ा की चल रही है। अब ऐसे ही बिना मतलब है और त्याई चुगले जाए कर,
बाकी बातें बढ़ा दे, बाकी बातें बढ़ा दे, तो वो सोच में लाएगी, वो सोचनीय है। और जनन जनक गुरु बंधव विरोधी, ना तो वो भैया को ते प्यारो बात, ना मेहताई थी वो ना बाप थे, जगते बैरी बैर हुए विरोधा में बिनके में। हाँ, वो सोचनी है। हे भरत, राजा सोचने योग्य नहीं। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तन पोषक निरदय बारी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ, सब विद सोचिए पर अपकार है, और सब विद सोचिए पर अपकारी अपकारी है। तो सिग प्रकार थे राम राम भैया और पराए काम है बिगाड़ रहो, यूं ही हमें लेना ना देना मंग लेना है तो, पर हम क्या कर रहे हैं, कहते आप फिर तो पट्टी पक्के भी पे आओ तो पहले से काटे उधारी रात में टूर यार है, बाकी भैंसे बड़े आ ले जो मिले हमें कचू छोले जाइए है, तो कहा मिलो भाई, दूसरे को काम बिगाड़े मिलो कचू कोई मंदिर है तू छोले जाओ तो साथ है। तो मतलब ऐसे आदमी सोचनी है, और निज तन पोषक निरदय भाई। हाँ, और अपने शरीर ये खाली देख के अपने शरीर की बड़ी सुरक्षा करो, बढ़िया खाए बढ़िया पिए, और लेकिन दूसरे को बुरा ही सोचे, वो इंसान सोचनीय होता है, वो सोच करे तो कर सकते हो, बाकी खाने बाकी घर के सोच करे तो कर सकते है भैया। सोचिय लोभ निरतयति कामी, सुरसुति निंदक परधन स्वामी। और कौन सा आदमी सोचनीय है, हे भरत, सोचिए लोभ निरत अतिक का, हे भरत वो आदमी सोचनीय है, वो सोच करे तो करे कैसे, कौन सा ते भारी तो लोभी है, हर एक घन लोभों में ही रखती रहती हो बैठी है, और अतिको कामी हो, कामी पुरुष हो, और सुर सुरत निंद का पर धन स्वामी, और अपने मालिक वेद और पुराण की और निंदा करते हो, वो सोचने योग्य है, कि राजा सोचने योग्य नहीं है। हे भरत, है भैया। सोचनीय सबई विधि सोई, जो ना चाड़े चल रे जन होई। और कहा है, सोचनीय सब ही विधि सोई। हे भैया भरत, वो सिग प्रकार ते सोचिवे योग्य है, कौन सो, जो न छाड़ चले हरिजन होई, ते छल कपट छोड़ी ना सकत। हाँ, जब तक लग गई तो महादेव के घंटे और छुड़ा ले, वो सोचनी है। हाँ। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारे दस प्रगट प्रभाऊ। हे भरत, सोचनीय नहीं कौशल, हे भरत, राजा दशरथ सोचने योग्य नहीं, सोचने योग्य नहीं है। कैसे, क्या भुवन चार दस प्रगट प्रभाव है, 3 लोग 14 भुवन में अपने को प्रभाव छाए रहोगे, यश छाए रहोगे, तरीकी का सोचे करोगे, वो सोचने योग्य नहीं है। नायवन होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, पिता तुम्हारा। हाँ, कह देंगे यार है ना, अब होने हे भरत, ऐसा न भाव ना ऐसा राजा दशरथ जैसा हुआ और ना आगे होगा है, तो भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, ऐसे तुम्हारे पिता है राजा दशरथ जैसा ना तो राजा हुआ और ना आगे होगा। कितने बड़ी बात करते हैं।
बात ही भाई और बात हकीकत है, ना हुआ ना होगा। ओदा मार के जानी जरवाना सियारी विधि हरे हर सुरपति दिशी नाता वर्णाई सब दशरथ गुण गाता। हाँ तो कहा यही भरत है। विधि हरे हर सुरपति दिश, हे बेटा भरत, ताए विधि ब्रह्म है और सुरपति इंद्रासन है और दिगपाल ते बिन को जसो आजू गाय रहे। आजू भाई विष्णु भगवान आजू बिन को जसो गाय रहे है वरण है सब दशरथ गुण। ही भरत राजा दशरथ के गुणन को बे आजू बखानो कर दिगपाल लगे बिन के बखानो थोड़ा ही लगा है भाई। कहूँ तात कहीं बात को कराई बड़ाई तासु राम लसण तुम शत्रु ना सरस सुच जासु लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय बोलो शंकर भगवान। भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज। और कहा गई गुरु वशिष्ठ ने कहो तात कई बात है करे बड़ाई तास। ये भरत हे बेटा ऐसा और को ना तो ताकि कौन की को बड़ाई करे, ऐसा बड़ाई करवे लायक कोई भई ना। कैसे के राम लखन तुम शत्रु सरस, तुम्हारे पुत्र ताके राम तीन लोग के नाथ है और लक्ष्मण शेष नागावता और तुम गरुड़ा बता, ऐसे ताके पुत्र है गए ताके नाम ते ही आगे शत्रु के जीते ले तो शत्रुघ्न के नाम ते शत्रुघ्न के नाम ते ही और शत्रु को जीत लेता है। ऐसे ऐसे जी ऐसे का बड़ाई कर और ताकि को बड़ाई कर सकते हो कहा कर सकते हो ताकि का बड़ाई करो है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी वादी विषाद करियते लागी। हाँ और कह रहे गुरु वशिष्ठ हे भरत सब प्रकार भूपति बड़ा राजा दशरथ भाग्यशाली भूमंडल के राजा है, एक जा भारत के राजा नहीं थे, भूमंडल के राजा है। कैसे के भूपति बड़ा थे आज तक विनी को राज्यो तो हे भरत बाद विषाद करिए ते हिला विनी के पीछे और दुख करे आत्मव्रत। यही सुने समुझ सके पर आराऊ सिर धरे राज रजाय सुकराऊ। हाँ तो गुरु वशिष्ठ ने चौक्रपाती घुमाएंगे और कहा गई कि ये सुन समुझ सो कपर बेटा जी मैंने कही है ताए सोच के और समझ के और दुख से छोड़ के का करे सिरोधर राज रजाय सुकर बिन की आज्ञा शीश पे धारण करके और हे बेटा या राज्य चला तखत में जाए बैठो तुम राज करती राय राज पद तुम कह दीना पिता वचन पूरा चाहे कीना। हाँ गुरु वशिष्ठ ने कही रही कहा गई भैया रोशनलाल राय रजा पद तुम कह हे भरत जे जा गद्दी की को राज कोने दबो तुम्हें दबो है तो पिता वचन फुर चाहिए कीना और पिता की आज्ञा मान के पिताजी के वचन को पालन करवे के कार्य वो तुम्हें राज गद्दी संभालो राज्य करो।
तजे राम जय बचन लागी तन पर राम विरागी। गिटारी कक्का कागे ये रे वचन अंते क्या तजे राम जय बचन ला जय बचन के पालवे के कारण राम और राजा दशरथ ने राम को छोड़ दिया, राम को त्याग दिया है ताकि कहा तन पर हरो राम बहरा विराग। तिन्ने राम के विरह में अपना शरीर छोड़ प्राण छोड़ दी। राम बन को भेजते हाँ राम बन को भेजे थे क्यों? अपने वचन का पालन किया। ऐसे ही तुम भरत अपने पिता के वचनों का पालन कीजिए। हाँ। निरपाई बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करऊ तात पितु वचन प्रमाना। हाँ गुरु वशिष्ठ ने कही हे भरत निरपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। राजा के वचन प्यारे थे अपने प्राण प्यारे नहीं थे। राजा के वचन प्यारे लेकिन हे भरत राजा के प्राण प्यारे नहीं थे। कैसे? करो तात पितु वचन प्रमाण। हे भरत इसलिए अपने पिता के वचनों का पालन कीजिए। प्राण दे रहे दे दी तो है करऊ शीस धरे भूपर जाई है तुम कहे सब भांति बुलाई। हाँ भलाई करो शीश धर भूपर। हे भरत शीश की या राजा दशरथ की अपने पिताजी की राजा की आज्ञा शीश में धारण करके और है तुम कहे सब भांति बनाए। हे भरत क्या है काजे से भांति थे जाई में भलाई काय में राजा के वचनों का पालन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब राखी साखी। हाँ गुरु वशिष्ठ ने कह रही कहे बेटा पिता की आज्ञा कोने मानी? राम परशुराम परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। कैसे? कहा गई मारी मां तो लोक सब। हे बेटा मैंने अपनी पिता की आज्ञा मान के अपनी मां को हत्या कर डाली, मां को मार डाला। इसका हे भरत मैं नहीं पूरा लोक साक्षी है, गवाही है इसकी। तनयाते ओहन दयाऊ पितु आज्ञा गया सब और बेटा सुन एक परशुराम की बात ना हो कर रहो। कैसे? तनयातीय यौवन दे। हे बेटा याति राजा हो तो बाके पुत्र ने राजा ने अपने पुत्र पे जिनकी उम्र मांगी आयु मांगी तो पुत्र ने अपनी बाल अवस्था अपने पिता को दी है। तो पितु आज्ञा अगर ऐसा ना भय। हे बेटा लेकिन पिता की आज्ञा का पालन किया था, उल्लंघन नहीं किया था। के बच्चन ने हाँ बच्चा बूढ़े है गए और पिता को जवान कर दिया। गद्दी पे न बैठे नहीं और तुम क्या गद्दी पे न बैठ रहे हे भरत, इसलिए गद्दी का पालन करो। अनुचित उचित विचार तजे जे पालई पितु बेना ते बाजन सुकयु सके बसाई अमर पति नलकन सिया राम पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान
वशिष्ठ का रही है कि अनुचित उचित विचार कर ये भरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन पिता के वचनों का पालन कीजिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। अगर पिता ने कह दिया तो उसी को कर डालो है। तो जे पाल है पितु बैर, हे बेटा उचित हो या अनुचित हो, अगर पिता ने कह दिया उसके वचनों का पालन करो। ते भाजन सुख सुवस बस है अमर पति, हे बेटा जा भाजन ते ढोले गो तेई, ताकि पितहु माँ इंद्रासन में बैकुंठ में बैठेंगे और खुद बहु आदमी जाके इंद्रासन में बैकुंठ में चल जाते। ताते ये बेटा गद्दी का पालन कर वचनों का। अवसी नरे सब वचन पूरा कराऊं, पालाऊं प्रजा शोक परिहराऊं। और कहा गई अवश्य नरेश वचन पूरा, राजा के वचनों का पालन करो बड़े महू सुख मिलेगा। और हाँ महू सुख मिलेगा। और पालो प्रजा शोक परिहरण, अपनी जनता का प्रजा का पालन करो, इस शोक को दूर करो। सुरपुरन पपाय परतोषु, तुम कह सुकृत युवसनहि दोषु। हाँ, तो कहा सुरपुर नृप पाए। हे बेटा हे भरत बड़े चैन थे, दुखते नहीं, बड़े चैन थे राजा खाए में अपने सुरपुर वैकुंठ में रहेंगे। नहीं मैंने धक्कड़ पकड़ पई रहेगी राजा, गद्दी सुनी रहेगी। तो तुम कहें सौकृत सुवसन नहीं दूर। हे बेटा तुम आओ पिता को पुण्य फलेगा तुम्हें हैं, और क्या स्वस्थ बढ़े, राजा को स्वस्थ बढ़ेगा है। तो हे बेटा तुम्हें दोष को नहीं दे, तुम्हें दोष नहीं लगे। क्यों कि एक बेटा वो थे राजा के वचन मान के वन को चले गए, और एक राज्य बाई राजा को पुत्र जी है कि राजा के वचन मान के राज्य कर रहे हैं बेटा। वेद वेदित सम्मत सवई का, जय पितु दे सो पावै टीका। गुरु वेद विदित सम्मत सब, ये बेटा जब आते हैं तू यो मत जाने के कह जाइए, जय होना कह रहो, जय को वेद पुराण सिगंध की सम्मति जाइए कह रही है। जय पितु दे सो पावै टीका, तार पिता राज्य दे दी तो पुईबा को राज्य को भोग वही राज्य का मालिक होता है। जय होना कह रहो, जय वेद पुराण धर्म बता रहे। करऊं राज्य परिहरऊं गलानी, मानऊं मोर वचन हित जानी। हाँ तो कहा गई क्या करो राज्य परिहरम। ये बेटा जेते अंदर गलानी है रही है, छोड़ दे क्या वो 200 लगेगा और भैया को विरोधी है यहाँ है नहीं, कोई तुझे दोष नहीं लगेगा। इस गलानी तेरे अंदर हो रही है, उसे त्याग दे, छोड़ दे। माना मोर वचन हित जान। ये बेटा मैं वचन मान ले और यूं समझ लिए मेरू बड़े हित की बात है। राजा की तो होती है लेकिन मेरू हित की बात है, होते हित की बात कर लो तो जस छा जाए। घेरा डाले हैं हाँ तो फिर भरता के वचन सुन लेते हैं। हाँ चलो सुन सुकल राम बेदेई, अनुचित कहे वन पंडित केई। सिकंद की कही थे गुरु वशिष्ठ ने कहे सुन सुकल है वर राम। राम में सुख होगा। हे बेटा अगर तुम राज्य के मालिक बन जाओगे, राज गद्दी का भोग भोगोगे तो क्या सुन सुकल है वर राम बेद, राम और सीता जी बिनेऊ मालूम पड़ जाएगी, खबर है जाएगी तो बिनेऊ सुख छा जाएगा।
आनंद आ जाएंगे। तो उचित कहे न पंडित के, हे बेटा जाए अनुचित को नहीं तुम्हें जी भरता ने अनुचित बोला, ठीक है क्या कहेंगे भाई वचन का तो देगा ही। पालन कर रहे हैं। कौशल्या दे सकल में तारी ते प्रजा सुखाए सुखारी। और जाए बेटा हम ही नहीं, कौशल्या सकल सिर रहता है कौन से जितनी मातमाई होती हैं और बहुत माँ है, तीन तो ये हती हैं हैं ये हमारी तो सिख मेहतारी तुम्हारी खुशी रहेंगी। सुखी रहेंगी, कब रहेंगी? देव प्रजा सुख हो, ये सुख अच्छा प्रजा सुख मिलेगा तुम्हारे राज्य में, तो त्याई मेहतारी बड़ी सुख रहेंगी, बड़े आनंद से रहेंगी। हैं? प्रेम तुम्हारा राम कर जानई सो सब विदित सन वाला मानई। और कहा गई गुरु वशिष्ठ ने, प्रेम तुम्हारा राम कर, राम की मेहतारी तुम जो सोच रहे हो कि हमारी मेहतारी ने वनवास दे दो तो राम की मेहतारी हमके कुटिल तारा आ गई, नहीं। वे सिख मेहतारी तुम्हारी जानते हैं, वैसे तो सिख ही जानते हैं, कई कई जानती है बात है कि बेटा मिलो भी सके पर प्रेम कौनते है राम है। तो तुम्हारे प्रेम है तो राम थे और सिख सिख जानते हैं, सो सब विदित तुम सना बलम माने। ये बेटा ऐसा करोगे तो तुम्हारी मेहतारी होते हैं, वे तुम्हारी बड़ी भलाई माने हैं। सौंपे राज राम के आए सेवा करे उसने असवाए। हाँ तो बेटा तेरी अबे तो कल्ले राज्य अब राम आ अरे जाए पिता कहेगा वो है, जब बाप कहेगा ये दशरथ कहेगा ये, तो अबे तो राज्य कल्ले है, सौंपे राज्य राम। हे भरत राम लौट के आ जाए तैयार राज्य है, तू रामे सौंप है, सेवा करे संदेह। हे बेटा बड़े प्रेम से इनकी सेवा करें, पर अबे तो बच जाए पे है। कीजिए गुरु आयुष से कहीं सचिव कर जोरे रघुपति आए उचित जसा तव तस कर लखन सिया राम पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सचिवन कह गए हाँ कीजिए गुरु आयुष बस कहे सचिव कर गल दे रहेगी वर्त समझ आवत है फिर झंगोड़े ना रहे हाँ बोले ही ना बोले नहीं तो का कही कीजिए गुरु आयुष कहे सचिव करेंगे मंत्री ठाड़े गए हाथ जोड़े के कही हे भरत जो गुरु कह रहे हैं ताई अवश्य करो अवश्य करो। कैसे? रघुपति आए उचित जैसे तो राम आवेंगे तब तैसी देखेंगे। हमारे यहाँ नहीं तुम्हें बुरो लगे तो मगे दे दियो राजू आता और राजू मैंने दे दियो तब तो शक्कर है बाबा, तब तैसी देखेंगे। अगर राम जो कहीं नहीं ले लो ला राजू तेने बढ़िया चलाओ तो ये कराएंगे, ये तो फिर भी नहीं राजी है। नहीं है दो नहीं है फिर तो छंदो है लगा लो बढ़िया दुआ है यार बढ़िया दुआ है बढ़िया खबर है काटे में वो भी 3 बजे होंगे